कि मोबाइल सिम को बंद कर दिया जाएगा। तो सोचें कि हमें वो मज़ाहिया तौर पर हमें अपनी जान की परवाह नहीं है, अपने मोबाइल कनेक्शन की परवाह है। तो अगर हम थोड़ी सी दानिशमंदी का मुजाहरा करें, थोड़ा सा हुकूमत का साथ दें, तो हम बाआसानी अपने वैक्सीनेशन के नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। और हुआ ये कि जब हमने ये सख्ती की, लॉकडाउन का फैसला किया, तो नतीजा ये हुआ कि वो जो यौमिया 50,000 60,000 वैक्सीनेशन पूरे सिंध में हो रही थी, उसको तकरीबन हमने 2,90,000 तक पहुंचाया और हम कंसिस्टेंटली इसको मेंटेन कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भी 2,31,000 लोगों ने सूबाई सिंध के अंदर अपने आप को वैक्सीनेट कराया। और मुझे खुशी होती है बताते हुए कि कराची शहर में 1,60,000 लोगों ने कंसिस्टेंटली पिछले 3 रोज से हम 1.5 लाख का नंबर क्रॉस कर रहे हैं। कल भी हमने 1,60,000 का नंबर क्रॉस किया है और ये शो करता है कि कराची वाले बाहर निकल रहे हैं और वो वैक्सीनेट कराने को तैयार हैं। मैं बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम से गुजारिश करूंगा कि अभी तक देखने में ये आया कि डिस्ट्रिक्ट साउथ ने, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट ने लीड किया है। तकरीबन 37-38,000 डेली वैक्सीनेशन साउथ में हो रहे हैं, तकरीबन 33-34,000 ईस्ट में हो रहे हैं। कोरंगी में तकरीबन 28 से 30,000। डिस्ट्रिक्ट सेंटर में हम 20,000 के नंबर पे थे, 21,000 के नंबर पे थे। इस फैसिलिटी के इस्टेब्लिश होने के बाद, जो कि शाम 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक आपको फैसिलिटी हासिल होगी, मैं पुरुमीद हूँ इंशाअल्लाह कि वैक्सीनेशन का नंबर मज़ीद बढ़ेगा। और मैं शहरियों को गुजारिश करना चाहूँगा कि अभी हमने ईद उल अज़हा का जो इम्पैक्ट था उससे हम गुजरे हैं और लॉकडाउन की वजह से एक प्लेटो हमने अचीव कर लिया है। केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे थे उस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम किया है कि उस तरीके से बढ़े नहीं हैं और सूबाई सिंध के अंदर वो केसेस का तनासुब अब रुक गया है। अब हमें कमी की तरफ उसको लेके जाना है और इंशाअल्लाह अगर आप लोगों ने साथ दिया हम उसको कमी की तरफ ले जा पाएंगे। लेकिन मुहर्रम उल हराम अब आने वाला है, ये एक और टेस्ट होगा हमारे लिए कि हमें इस दौरान हुकूमत की जारी करदा SOPs को फॉलो करना है। और हमने ये भी कोशिश की है कि जहाँ पर मजालिस हो रही हैं, जहाँ पर इस तरह के दीनी कोई इज्तिमा होता है छोटे पैमाने पर, या जहाँ पे जाकिरीन मौजूद है, वहाँ पर भी वैक्सीनेशन सेंटर्स को स्टैब्लिश किया गया। बल्कि पिछले दिनों मैं खुद अंचोली आया था, वहाँ पर ना सिर्फ हुकूमत का प्रॉपर वैक्सीनेशन सेंटर है बल्कि एक मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट को भी वहाँ पे स्टैब्लिश किया है। तो हमारा टारगेट ये है कि इंशाअल्लाह लोग घरों से बाहर निकलें वैक्सीन लगवाने के लिए। वैक्सीन मौजूद है, गवर्नमेंट जो कर सकती है आपको वो फैसिलिटेट करने के लिए वो कर रही है। और इसके साथ साथ मैं लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि मास्क को ज़रूरी पहने। मैं आज भी लोगों को देखता हूँ कि वो बाहर निकलते हैं तो मास्क को नहीं पहनते, या अगर मास्क को पहनते हैं तो सही तरीके से नहीं पहनते। मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैंने मास्क पहना हुआ है, मेरे आसपास लोगों ने मास्क पहना हुआ है प्रॉपरली, इस तरीके से आप तमाम लोग मास्क पहने ताकि हम इस कोरोना वायरस की जो जंग है इसमें कामयाबी हासिल कर सकें। आखिर में इरफान सिद्दीकी साहब, मैं आपका, आपके बैंक का, आपकी इंतज़ामिया का, ताहा सलीम साहब आपकी इंतज़ामिया का, DHO सेंट्रल आपका, आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये जो फाइट अगेंस्ट कोविड है इसमें हमारा साथ दिया। फ्रंट लाइन के तौर पे आप लोग मैदान अमल में है और आज एक आपने खूबसूरत वैक्सीनेशन सेंटर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट मलीर, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और सारे कराची के लिए इस्टेब्लिश करके दिया। मैं एक बार फिर आपका शुक्रगुजार हूँ, इस उम्मीद के साथ कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक अच्छा कॉन्सेप्ट सिंध गवर्नमेंट आगे लेकर चलना चाह रही है, इसमें सिंध गवर्नमेंट और मीज़ान बैंक इसी तरीके से आगे भी काम करता रहेगा। अल्लाह ताला हमको तौफीक दे कि हम इस वायरस की वबा, इस जंग में कामयाब हो सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुर्जा भाई, हमने डिफेंस में भी लगा रहे हैं, कल वक्त स्टार्ट हुआ जी। देखिए, मैं कभी मुखालफत पर बिलीव नहीं करता, मैं काम करने पर बिलीव करता हूँ और मैं आज भी काम कर रहा हूँ, मैं कल भी काम कर रहा था और आने वाले कल में भी इंशाल्लाह काम करूँगा। तो टारगेट अगर आपका ये हो कि खिदमत करनी है, काम करना है, तो काम किया जाएगा और इंशाल्लाह लोगों की मदद के साथ ये तमाम काम किए जाएंगे और आप देखेंगे कि एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव चेंज अपने शहर में लाने की कोशिश की जाएगी और इंशाल्लाह आप मीडिया उस कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव चेंज को दिखाएगा
और शहरी भी हमारा साथ देंगे ताकि हकीकी तब्दीली हम अपने शहर में ला सकें। लगाए बैठे हैं कि शायद लॉकडाउन में लर्निंग होगी या खोल दिया जाएगा, क्योंकि आप सिंध हुकूमत के तर्जुमान भी हैं, तो ये बताइएगा लोगों से क्या लर्निंग होगी या फिर नहीं होगी? आप सबको पता है कि जब सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन का सख्त फैसला किया था तो उसमें टाइमलाइन दी थी कि हम इसको 8 अगस्त तक लगाएंगे और 9 अगस्त के बाद सिचुएशन को देखने के बाद हम ओपनिंग अप तरफ जा पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको इब्तिदा में बताया कि अच्छी खबर ये कि कराची शहर और हैदराबाद में एक प्लेटो की सिचुएशन आ गई है। पहले ये पहाड़ की तरह ऊपर जा रहा था, अब केसेस की वो स्पाइक उस तरीके से नहीं है, हमने प्लेटो अचीव कर लिया और हमारा टारगेट अब ये है कि हम इसको डाउनवर्ड्स की तरफ इंशाल्लाह लेकर जाएं। और आज एनसीओसी के अंदर भी इन नंबर्स पर गौर किया गया, देखा गया। हमने फैसला ये किया है कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी सारे पाकिस्तान के हवाले से फॉलो की जाएगी। कुछ हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू एनसीओ के सामने भी रखा और इंशाल्लाह कल तक एक नया नोटिफिकेशन आ जाएगा जो कि 9 तारीख से चीज़ों को रेगुलेट करेगा, जिसके अंदर कुछ रिलैक्सेशन भी है लोगों के लिए और कुछ सख्तियां जो हैं उनको बरकरार भी रखा जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये सोचना है कि मास्क को हमें पहनना, जिस तरह आपने मास्क पहना इस तरह नहीं पहनना, अच्छे तरीके से मास्क को पहनना है, मास्क को पहनना है और हमने अपने आप को वैक्सीनेट कराना है। ये करके इस तरह आप लोग हमेशा फोकस करते हैं कि जी कोई ऐलान सुन लिया जाए, कोई बड़ी बात कर दी जाए। मैं कल आया हूं, आज आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि पिछले 40 साल में क्या हुआ, तो मैं 40 मिनट में 40 सेकंड में तो चीज़ों को तब्दील नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, आपकी बात दुरुस्त है, ये जो सैनिटरी वर्कर्स हैं ये भी हमारा असासा है। जिस तरह मैं बार बार कॉम्प्लीमेंट करता हूँ अपनी इंतज़ामिया को, अपने हेल्थ वर्कर्स को, मतलब प्राइवेट सेक्टर को कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, उसी तरीके से जो सैनिटरी वर्कर्स हैं ये भी हमारा असास है। उनको लुक आफ्टर करने के लिए वो तमाम इक़दाम इंशाल्लाह उठाए जाएंगे। जी डबल जिम्मेदारी हो गई है, तो किस तरह से देखेंगे और किस तरह से चीज़ों को देखेंगे? क्योंकि और कुछ माहिरीन का ये भी कहना है कि कराची में कोई चौथी लहर नहीं थी, पहली के बाद दूसरी लहर ही चल रही है, क्योंकि आपके पास स्टेटिस्टिक्स डिफरेंट है। तो किस तरह से देखेंगे? अब काफ़ी चीज़ें बड़ा लंबा सवाल हो गया, भूल जाऊँगा। हेल्थ मिनिस्टर साहिबा कराची में मौजूद हैं और वो आज भी एनसीओसी के इजलास में थी। देखिए, मीडिया से इंगेज करना हेल्थ डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट का काम है। मैं तर्जुमान हूँ हुकूमत का, तो नेचुरली हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ये बात नहीं करेंगी। मैं मीडिया के साथ इंगेज करूंगा, मैं मीडिया को आके बताऊंगा कि हुकूमती फैसले क्या हैं, हुकूमती इक़दाम क्या हैं। आप जब सवाल पूछेंगे मैं हाजिर हूँ। आपने दुरुस्त कहा, कभी आपको तारीख में मिसाल नहीं मिलती कि एक दिन में 2,90,000 लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। ये हेल्थ डिपार्टमेंट ही कर रहा है ना। कराची शहर में 1,60,000 लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, एक बहुत बड़ा नंबर है। तो कहीं ना कोई लैप्स होता है, कोई दिक्कत आती है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उन तमाम लैप्सेस, दिक्कत के बावजूद जो डायरेक्शन है वो बड़ी क्लियर है। वो डायरेक्शन क्या है कि हमें अग्रेसिवली वैक्सीनेशन के प्रोसेस को परसू करना है और वैक्सीनेशन के नंबर्स को बढ़ाना है। और आप देख सकते हैं कि जो नंबर 60,000 था वो नंबर इस वक्त 3 लाख टच करे। आज एनसीओसी के सामने भी नंबर शेयर किए गए और अल्हम्दुलिल्लाह जो सिंध का वैक्सीनेशन का टारगेट है वो कौम का जो पूरा ओवरऑल मुल्क का टारगेट है उसके साथ साथ है। मैं कराची शहर लीड कर रहा है इस वक्त वैक्सीनेशन के नंबर्स में। किसी शहर में इतनी वैक्सीनेशन नहीं हुए जितने हमारी कराची शहर में हुई है। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके साथ साथ मैं एम्फसाइज करना चाहूँगा कि हैदराबाद के नंबर्स बड़े खुशाइंद हैं, मीरपुर ख़ास के सांगड़ के नंबर्स बड़े खुशाइंद हैं। तो हर जगह इस वैक्सीनेशन के प्रोसेस को यकीनी बनाया जा रहा है। इंशाल्लाह पब्लिक की सपोर्ट के साथ हम अपनी पॉपुलेशन का जो टारगेट है 18 साल से ऊपर का उसको अचीव करके देंगे। जी, इस तरफ करके फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब मेरे बड़े हैं, अगर वो सड़कों पे आना चाहते हैं मैं गुजारिश ये करूंगा कि मास्क पहन के आए।
अभी जंग जो है सियासी जंग नहीं है, सेहत की जंग है। और वो सेहत की जंग क्या है कि हमें कोरोना वायरस की वबा को रोकने के लिए, इसके फैलाव को रोकने के लिए मास्क पहनना है, वैक्सीनेट करना है। मैं तमाम सियासी लीडरान से बड़े अदब और एहतराम से कहना चाहूँगा कि मौजूदा हालात में अगर हम एक यूनिफाइड मैसेज दें, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे एमक्यूएम हो, पीएसपी हो, जमात इस्लामी हो, नून लीग हो, जो भी सियासी जमात हो, लोगों को मैसेज यही दे कि मास्क पहने और वैक्सीनेट करें। जी कोरोना के उपचार में सबसे ज्यादा तालीम मुतासर हुई है। जब तस्वीरें खुल भी जाती है लेकिन तालीमी इदारे फिर भी बंद रहे हैं, क्योंकि आज असातिज़ा की भी वैक्सीनेशन हो रही है और जो प्राइवेट स्कूल है उन्होंने कल कह दिया कि हम स्कूल खोल देंगे। तो स्कूल के लिए कोई पॉलिसी अपनाने जा रहे हैं कि स्कूल नहीं खोलेंगे, सब कुछ खुला हुआ है, स्कूल बंद रहेगा। देखिए, ताजिरों ने भी कहा था कि हम खोल देंगे लेकिन नहीं खोल पाए। माजी में भी स्कूलों ने इस तरह की बात की थी लेकिन वो नहीं खोल पाए थे। तो मैं समझता हूँ हमें इस वक्त ये बात नहीं क्रिएट करने की ज़रूरत है कि फ़लाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है इस वक्त? प्रॉब्लम ये है कि आपका कोरोना वायरस एक प्रॉब्लम है, इसके नंबर जो हैं बड़ी मुश्किल से अंडर कंट्रोल आने के एक स्टेज पर हैं। अगर हमने इस वक्त अगले 30-35 रोज़ जिम्मेदारी का मुजाहरा किया तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा और इन द मीन टाइम हम वैक्सीनेशन को भी कंप्लीट कर लेंगे। एक बार हम ख़तरनाक सिचुएशन से बाहर निकल आएँ तो फिर मैं समझता हूँ चीज़ों को खोल दिया जाएगा और नेचुरली तालीमी इदारों को भी फिर खोल दिया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये कहा कि ज़िला वस्ती के अंदर फ्यूमिगेशन हुई है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कल जब मैंने पहला इजलास अपना केएमसी के हवाले से मुनक्किद किया था, उसमें फ़ैसला ये किया गया कि फ्यूमिगेशन के प्रोसेस को यकीनी बनाना चाहिए, उसको एक्सपेडाइट करने की ज़रूरत है। और तमाम ज़िलों की डीएमसी से मैंने मशावरत की, बात की और कल कराची भर के तमाम ज़िलों के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई। कोरंगी में भी हुई है, वेस्ट में भी हुई है, ईस्ट में भी हुई है, मलीर में, साउथ में, सेंट्रल किमाड़ी, हर जगह हुई है। और इंशाल्लाह इस प्रोसेस को इसी तरीके से आगे लेकर चलेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब। आपने बड़े खुश आइंद